हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है दी नोबली कॉम्पिटिटिव क्लास में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो रेलवे से नई वैकेंसी आई है, यानी कि टेक्नीशियन ग्रेड 1 और ग्रेड 3 जो आया है उसके हम बात करेंगे दोस्तों। जो कि रेलवे से लगभग 9000 वैकेंसी आई है, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं कि आखिर वो जो 9000 जो रिक्तियां आई है उसमें से कौन लोग भरेंगे और कौन नहीं भरेंगे, इस तरह से हम बात करते हैं। उसका एज सीमा क्या है, उसमें कितना फीस लग रहा है फॉर्म भरने में, यह सब बातें हम देखेंगे। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम क्या देखते हैं कि जो वैकेंसी आई है किससे आई है, तो यह भारत सरकार रेल मंत्रालय के द्वारा रेलवे भर्ती बोर्ड के द्वारा आई है, ठीक ना, यानी कि RRB के द्वारा आई है। और उसके द्वारा यह जो केंद्रीकृत रोजगार सूचना है दोस्तों, यानी कि CEN सेंट्रल एम्प्लॉय न्यूज के तहत आया दोस्तों। यह संख्या कितना है, तो 2024 है। इसके बाद दोस्तों हम आगे देखते हैं कि इसमें आखिर सीटें की संख्या क्या है। ये देखिए दोस्तों, यह क्या है, यह रेलवे है, भारत सरकार की जो रेल है यह सब है, ठीक ना। यहाँ पे भी टेक्नीशियन लोग काम करते हैं, या फिर और पटरी जो होता है, रेलवे ट्रैक होता है, उसमें भी टेक्नीशियन काम करते हैं। तो आइए टेक्नीशियन की भर्ती देखते हैं। देखिए यह लोग क्या है, पीले पीले मतलब कारखाना जो है रेलवे की, वहां पे काम कर रहे हैं डिपो में। इस तरह से बहुत से काम है, जैसे यहाँ देखिए ट्रैक पर काम कर रहे हैं लोग, है ना। यह सब टेक्नीशियन के काम में आते हैं। तो ये दोस्तों हम देखते हैं क्या, तो ये भारत सरकार रेल मंत्रालय रेलवे भर्ती बोर्ड है ना। तो इसमें क्या है दोस्तों कि टेक्नीशियन है ना, तकनीशियन ग्रेड 1 है ना, ग्रेड 1 सिग्नल और टेक्नीशियन ग्रेड 3 की वैकेंसी आई है। तो इसमें दोस्तों हम देखते हैं कि सबसे पहले तो हम देखते हैं कि आखिर यह आवेदन कब से शुरू होगा और कब तक भराएगा, क्योंकि यह काफी इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। इसलिए कि हम लोग देखते हैं याद नहीं रहने के बाद हम लोग जाते हैं लास्ट में 2-4 दिन बचा रहता है, और तब क्या देखते हैं कि सर्वर बिजी होता है और फॉर्म नहीं भरा जाता है, और बाद में हम लोग पछताने लगते हैं। इसलिए आइए सबसे पहले आवेदन प्रारंभ होने की तिथि क्या है, तो आवेदन प्रारंभ होने की तिथि है, यह कब से कब है, तो हम लोग देखते हैं। तो आवेदन प्रारंभ होने की तिथि जो कि 9/3 है ना, 9/3/2024 है, यानी कि 9 तारीख यानी 9 मार्च से यह शुरू हो चुका है फॉर्म भराने के लिए। उसके बाद यही देखते हैं कि शुल्क भुगतान सहित आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि कब तक है। तो यह अंतिम तिथि है, यह भी ध्यान दें दोस्तों कि इसमें क्या है, शुल्क भुगतान आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि क्या है, तो 8/4/2024 तक है, जो कि 23:59 यानी कि रात के 11:59 तक यह फॉर्म भरा सकता है, 8 अप्रैल 2024 तक। इसके बाद क्या देखते हैं दोस्तों, यहाँ संशोधन शुल्क और भुगतान के साथ आवेदन भी बता रहा है। तो यह क्या है, संशोधन इसमें क्या हो सकता है, तो 9/4 से 8/4/2024 तक इसमें संशोधन आप कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अब आगे देखते हैं हम लोग। यह आप लोग ध्यान से दिए, क्या तो फॉर्म शुरू हो चुका है, जो कि इसका लास्ट डेट 9/4/2024 है। इसके बाद दोस्तों हम लोग देखते हैं क्या कि सबसे पहले अब देखते हैं आखिर यह जो फॉर्म जो भरने के लिए भरा जाएगा, इसमें एज क्या मांग रहा है, मतलब कि उम्र सीमा क्या मांग रहा है। तो आइए हम देखते हैं उम्र सीमा में क्या है, तो हम लोग देखते हैं दोस्तों। तो उम्र सीमा में इसमें दोस्तों बताया गया है क्रमांक पद यह जो पद है इसमें क्या है, टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल और ग्रेड 3 है ना, ग्रेड 3 टेक्नीशियन है, ठीक ना। तो इसमें क्या है कि इसमें वेतन जो है क्या है, तो 7 PC है ना, 7वें CPC पे वेतन है, स्तर 5 और स्तर 2 की। तो यह तो बाद में, ये तो बात की बात है जब जॉब हो जाएगा उसके बाद। इसके बाद क्या है दोस्तों कि प्रारंभिक वेतन हमें क्या मिलेगा, तो यदि आप टेक्नीशियन ग्रेड 1 का फॉर्म इसके एलिजिबल हैं तो आप भरेंगे, और जब इसमें जॉब हो जाएगा तो आपको 29,200 पेमेंट मिलेगा, वही 29,900 इसका पेमेंट होगा। और यह क्या है, तो मूल वेतन है दोस्तों। इसमें क्या होता है कि DA भत्ता वगैरह जोड़ के बहुत ज्यादा पैसा होता है। तो ये सब बात की बात है। उसके बाद चिकित्सा मानक क्या है दोस्तों, तो इसमें चिकित्सा मानक क्या है, तो B1 और अनुगलन क्या है, तो A देखें, मतलब बाद नीचे हम देखेंगे। उसके बाद क्या है, तो आयु जो है दोस्तों क्या है, यथावत क्या है, तो 1/7/2024 है, ठीक ना। मतलब 1/7/2024 को क्या है, आप उससे आप आयु की गणना कर सकते हैं। तो क्या है, इसका आयु क्या है, तो 18 साल है ना। 18 साल से जो 36 साल की एज के लोग होंगे वह क्या है, तो इसमें फॉर्म भर सकते हैं, एलिजिबल हो सकते हैं। और इसका जो लास्ट जो है क्या, तो 1/7/2024 से आप गणना इसे करेंगे। वही इसका टेक्नीशियन 3 जो ग्रेड है क्या है, तो 18 से 33 वर्ष इसका उम्र है। वही दोस्तों इसमें हम देखते हैं कुल रिक्तियां सभी RR, और ये दोस्तों यहाँ यह भी है कि 36 साल यदि जो
बाद की कैटेगरी हैं जो ओबीसी या SC ST हैं, तो उनके लायक जो 3 साल और 5 साल का जो छूट होता है इसमें ऊपर आप जोड़ सकते हैं। उसके बाद दोस्तों क्या आ जाता है, इसमें कुल रिक्तियां बताया गया है। तो कुल रिक्तियां जो कि जितने भी RRB है, ठीक ना, जैसे पटना RRB है ना, रांची RRB, इस तरह जितने भी RRB हैं 20-21 जो हैं, उनसे क्या है रिक्तियां, तो क्या है, तो देखिए 1092 पोस्ट, 1092 पोस्ट किसके लिए, तो टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए है 1092 सीट। वहीं 8052 सीट है यह जो कि टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए है। अभी हम क्या देखें, टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए क्या है, तो 8052 सीट है। वहीं इसका कुल क्या है, तो 9144 सीट है। यहां तक आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। इसके बाद अब आगे देखते हैं दोस्तों, इसमें अब क्या कह रहा है, देखिए इसमें क्या बता रहा है कि जो 2019 में जो कोविड आया था और उस महामारी के चलते जो कि फॉर्म वगैरह नहीं आया था, उसके चलते क्या कर रहा है कि आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट दिया जा रहा है। देखिए यहाँ पे क्या है लिखा हुआ है कि 3 वर्ष की क्या है कि छूट इसमें दिया जा रहा है। देखिए क्या है, तो आयु में क्या है, तो 3 वर्ष की छूट दिया जा रहा है, ठीक ना। चलिए अब इसके बाद क्या है कि इस महत्वपूर्ण निर्देश जो कि उतना आवश्यकता नहीं है, महत्वपूर्ण निर्देश बहुत सा नीचे दिया गया है, लेकिन जो हम बता रहे हैं यदि उसको आप अच्छे से समझ लेंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगा। चलिए हम और आगे देखते हैं। उसके बाद देखिए क्या है दोस्तों, रिक्तियां, कृपया ध्यान से बता रहा है कि आप इसे अच्छे से पढ़ लें। तो आइए क्या रिक्तियां बताएं, गवर्नमेंट कर रही है कि इस यार जो रिक्तियां है वह आवश्यकता अनुसार, ठीक ना, घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है, सरकार के काम है, ठीक ना। यह क्या है, तो स्टूडेंट का काम नहीं होता। स्टूडेंट का काम क्या होता है, केवल मन लगा के पढ़ना। उसके बाद दोस्तों देखा जा रहा है कि A3 है ना, A3 B1 और B2 क्या है, तो यह शरीर का चिकित्सा, क्योंकि हम जानते हैं कि रेलवे में जाने के लिए सबसे पहले मेडिकल बहुत अच्छा होना चाहिए, खास करके आंखों के लिए मेडिकल बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है ना। तो शारीरिक रूप से क्या कर A3 जो कहता है, क्या कहता है, आप इसे अच्छे से समझ लें क्योंकि यह भी बहुत जरूरी होता है। तो A3 जो चिकित्सक मानक होता है, इसमें क्या कहता है कि दूरदृष्टि, यानी कि जो दूरदृष्टि जो हम लोग का जो होता है दूर के देख, उसमें अगर चश्मे के साथ या उसके बिना, ठीक ना, 6/9 और 6/9 और 6/9 यानी 6/6 और 6/9 होना चाहिए था। वही लेंस की शक्ति 2D से अधिक नहीं होना चाहिए। वही क्या करें, निकट दृष्टि इतना होना चाहिए। कलर विजन, दूरबीन विजन, नाइट विजन टेस्ट पास करना, यानी सबसे पहले क्या है, तो कलर विजन तो नहीं ही होना चाहिए, कलर विजन तो एकदम नहीं होना चाहिए, ठीक ना। उसके बाद क्या कह रहा है, तो B1 में क्या कह रहा है, शारीरिक रूप से हर तरह से फिट होना चाहिए। इसमें भी क्या है, निकट दृष्टि चश्मे के साथ, यह भी वही चीज है, ठीक ना। इसमें भी क्या है, तो कलर विजन नहीं होना चाहिए। दूरदृष्टि क्या होना चाहिए, तो 6/9 और 6/12 होना चाहिए, ठीक ना। इसके बाद दोस्तों क्या है, तो एक और क्या है दोस्तों कि इसमें देखिए B2, तो B2 क्या है, यह जो है ये B2 में क्या है, शारीरिक रूप से हर तरह से इसमें भी क्या होना चाहिए, तो फिट होना चाहिए। वही क्या बताया जा रहा है दोस्तों, यह जो है दूरदृष्टि चश्मे के साथ हुआ, उसके बिना, दूरदृष्टि मतलब चश्मे के साथ या बिना चश्मा के भी क्या होना चाहिए, 6/9, ठीक ना। यह देखिए यहाँ क्या है, तो 6/9 और 6/12 होना चाहिए। लेंस की क्षमता 4D होना चाहिए। चलिए यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों। इसके बाद दोस्तों क्या कह रहा है कि देखिए अब यहाँ गवर्नमेंट जॉब पाना है, यानी कि सरकार का अधीन रहना है, तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, तो राष्ट्रीयता क्या है, तो नागरिकता क्या होना चाहिए, एक उम्मीदवार को या तो होना चाहिए, ठीक ना। भारत का क्या होना चाहिए, नागरिक होना चाहिए, या नेपाल का नागरिक, या भूटान का विषय, ठीक ना। दोस्तों क्या होता है कि हमारे भारत में क्या होता है कि दूसरे देश के नहीं भर सकते, लेकिन नेपाल जो एक राज्य है और भूटान, वहां के लोग भर सकते हैं। अब देखिए इसमें विस्तृत बताया गया है कि जो तिब्बती शरणार्थी है, तो ये जो तिब्बत वाले लोग हैं वो सब जाने। अभी हम लोग भारत की अपने देश की बात करते हैं, ठीक ना। अब देखिए दोस्तों यहाँ क्या कह रहा है कि उम्र सीमा के लिए बताया जा रहा है, विस्तृत यह चर्चा बताया जा रहा है। क्या, तो यह बताया जाए टेक्नीशियन ग्रेड 1 जो कि सिग्नल के लिए, ठीक ना, टेक्नीशियन जो है ग्रेड 1 सिग्नल के लिए क्या है कि इसका जो सामान्य रूप से निर्धारित आयु क्या है, आयु है, ठीक ना। तो ये क्या बताया जा रहा है कि 1/7/2024 यानी कि 18 से 33 वर्ष, और ये क्या है 18 से 30 वर्ष, ठीक ना। लेकिन कोविड यह पहले का है, ठीक ना दोस्तों, यह क्या है डेट पहले का 18 से 33 पहले होता था। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया है इस बार, केंद्र सरकार ने, कि कोविड के चलते, कोविड-19 के चलते क्या हुआ कि इसमें 3 साल का
इजाफा किया, यानी कि अब 18 से 36 एज तक भर सकते हैं और 18 से 33 साल वाले भी भर सकते हैं, ठीक ना। और इसमें क्या होगा, उसके बाद आप ओबीसी वगैरह वगैरह भी जोड़ सकते हैं। देखिए बताया गया है कि आयुष्मान में पार कर चुके हैं। कोविड-19 महामारी है ना, महामारी के कारण रेलवे भर्ती में भाग लेने वाले अक्सर चूक गए हैं, अवसर क्या है, चूक गए हैं। इसलिए क्या हो गया है कि उनको राहत देने के लिए आयु सीमा है ना, निर्धारित ऊपरी सीमा 3 वर्ष की एकमुश्त छूट दी गई, यानी कि 3 वर्ष की क्या है, ये छूट दी गई है। 18 से 33 होना चाहिए। क्या बता रहा है, यूआर और ईडब्ल्यूएस है ना। क्या बता रहा है, यूआर यानी कि अनरिजर्व जो होते हैं, या फिर ईडब्ल्यू जो, उन्हें भी एज में छूट नहीं मिलता है। तो क्या उनका एज जो क्या है, तो 2/7/1988, ठीक ना। और मैक्सिमम क्या होना चाहिए, मतलब इससे क्या है, तो पहले जो जन्म लिए हैं वह नहीं होंगे, या फिर 2/7/1991। वहीं ओबीसी के लिए बताया क्या जा रहा है कि 2/7/1985 तक जो जन्म लिए हैं वो क्या है कि फॉर्म भर सकते हैं। वहीं SC/ST के लिए बताया जा रहा है, जन्म तिथि की निचली सीमा क्या है, तो 1/7/2006 बताया गया, 1/7/2006, ठीक ना, मिनिमम जो बताया गया है। और इसमें क्या बताया जा रहा है दोस्तों, यह सब उतना कोई आपको जानकारी चाहिए नहीं, बस यही क्या है, इसके लिए निर्धारित योग्यता चाहिए, ठीक ना। निर्धारित क्या है, योग्यता चाहिए। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि, मतलब यह बताया जा रहा है दोस्तों कि जो ऑनलाइन जमा करने की अंतिम तिथि यानी कि 8/4/2024 जो अंतिम तिथि है, उस समय तक आपके पास जो भी है, मतलब डिग्री है, यह आपके पास होना चाहिए। 18/4/2024 तक है, उम्मीदवार के पास पहले से ही मान्यता प्राप्त संस्थान विश्वविद्यालय निर्धारित शैक्षणिक तकनीक की योग्यता होनी चाहिए। इसके बाद का जो आपके पास समय, यदि मान लीजिए 2024 है और इसके बाद यदि आप पास करते हैं तो उसका वैलिड नहीं होगा। चलिए, इसके बाद दोस्तों स्टूडेंट सबसे पहले क्या देखता है कि आखिर फॉर्म भरने में पैसा कितना लग रहा है, अभी तो देखता है। तो दोस्तों आइए हम लोग देखते हैं। तो यह बताया जा रहा है क्या, तो जो सभी उम्मीदवार के लिए, ठीक ना, सभी उम्मीदवार के लिए जो क्रम संख्या 2 पर नीचे उल्लिखित संख्या को छोड़ करके, ठीक ना, जो है क्या है, इसको छोड़ करके सीबीटी, ठीक ना, सीबीटी क्या है, तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, क्या है कि 500 रुपए, ठीक ना, कितना लेना चाहिए, तो 500 रुपया। इस शुल्क में 400 रुपए की राशि बैंक शुल्क काटकर वापस कर दी जाएगी, ठीक ना। इस शुल्क में क्या है कि 500 रुपए की शुल्क करना है, क्या है, तो 500 रुपया शुल्क है, 500 रुपया। और इसमें क्या बताया जाए, जब आप एग्जाम में जब बैठेंगे उसके बाद क्या है, यह बता रहा है कि 400 रुपया इसे वापस भी कर दिया जाएगा। वहीं से बताया जा रहा है कि उन उम्मीदवारों के लिए SC/ST जो है, एक सर्विसमैन है या फिर महिला, उन्हें क्या है, तो 250 रुपया ही लगेंगे अभी वर्तमान में। यानी कि आप लोग समझ जाइए कि जो अनरिजर्व है, ठीक है, अनरिजर्व है या फिर ओबीसी वाले हैं या फिर ईडब्ल्यूएस वाले, उनके लिए 500 रुपया, और जो SC/ST एक सर्विसमैन, उनके लिए, महिलाओं के लिए क्या है, तो 250 रुपया। अब बताया प्रत्येक वेतन जो है वह आप कैसे भर सकते हैं, तो ऑनलाइन के माध्यम से भी कर सकते हैं। तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि सबसे पहले तो पहला नंबर बताया जा रहा है कंप्यूटर आधारित परीक्षण होगा, यानी कि जो सीबीटी होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होता है, वह सीबीटी यानी कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगा, ठीक ना, कंप्यूटर आधारित परीक्षण होगा। और यदि उसमें आप पास कर जाते हैं तो उसके बाद क्या होगा, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी कि जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, इंटर, मैट्रिक, इंटर, ITI या फिर ग्रेजुएशन जो है वह क्या होगा, तो आपको दिखाना पड़ेगा। उसके बाद क्या होगा, तो मेडिकल होगा, ठीक ना, मेडिकल परीक्षा, यानी मेडिकल में जब पास कर जाते हैं तो उसके बाद क्या होगा कि RRB के वेबसाइट पे आपका रिजल्ट शो करेगा और आप कन्फर्म आपका रिजल्ट हो गया, और आप उसके बाद जब गवर्नमेंट ज्वाइन करवाएगी तो आप ज्वाइन कीजिए, आपका जॉब हो गया। उसके बाद दोस्तों हम लोग देखते हैं कंप्यूटर आधारित जो परीक्षण जो होगा उसमें क्या बताया, वेतन स्तर 5 के लिए जो बता रहा है, ठीक है ना, वही वेतन स्तर 5 पोस्ट एंड टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल के लिए जो है वो भी क्या है, तो सीबीटी पैटर्न पे होगा। कुल अवधि क्या होगा इसके एग्जाम का, तो 90 मिनट। 90 मिनट में क्या करना है, तो 100 क्वेश्चन देखना है, ठीक ना। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए क्या करना है, तो 1/3 अंक काट लिए जाएंगे। जो एग्जाम जो पैटर्न जो होगा उसमें क्या होगा, तो प्रत्येक जो गलत उत्तर होगा उसमें से आपको 1/3 क्या है, तो काट लिए जाएंगे। देखिए यहाँ पे ना निगेटिव मार्किंग 1/3 है, ठीक ना। पात्रता के लिए न्यूनतम पास, मतलब न्यूनतम जो होता है, मतलब न्यूनतम जो परीक्षा में जो होता है नंबर है क्या है, तो ईडब्ल्यूएस के लिए 40%, ओबीसी के लिए 30% वगैरह वगैरह। लेकिन इससे कोई मतलब नहीं होता है गवर्नमेंट जॉब में, क्योंकि इसमें जिसका हाई जाएगा उसी को देखा जाता है।
अब देखिए दोस्तों, टेक्नीशियन ग्रेड 1 है ना, टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए है ना, सीबीटी के लिए सिलेबस क्या है तो सामान्य जागरूकता है ना, क्या है तो सामान्य जागरूकता है, सामान्य बुद्धि और तर्क की है, ठीक ना, सामान्य जागरूकता है ना, उसके बाद सामान्य बुद्धि और तर्क है। आइए हम देखते हैं, यहीं पे शॉर्ट में देखते हैं, वो बहुत ज्यादा लिखा हुआ है। तो क्या है, टेक्नीशियन जो ग्रेड 1 है, यानी कि जो बीएससी या फिर इंजीनियरिंग या फिर डिप्लोमा पे जो पोस्ट है टेक्नीशियन ग्रेड 1, उसमें क्या है तो सामान्य जागरूकता से क्या है तो 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वही सामान्य बुद्धि से क्या है तो 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वही कंप्यूटर और इन प्रयोगों के मूल क्या है तो कंप्यूटर से 20 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन सामान्य जागरूकता। अंक शास्त्र थी ना, अंक शास्त्र से यानी कि मैथ से क्या है तो 20 नंबर पूछे जाएंगे। और बुनियादी विज्ञान और इंजीनियरिंग से क्या है तो 35 है। जैसे कि जो टेक्नीशियन ग्रेड 1 का जो है बीएससी इंजीनियरिंग या बीएससी फिजिक्स या बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स पे जो पोस्ट है उससे क्या होगा तो विज्ञान यहाँ पे। तो टेक्नीशियन थर्ड में भी क्या है तो सेम ही है, वह भी सिलेबस क्या है तो अंक शास्त्र है। उसमें क्या था, अंक शास्त्र से 20 क्वेश्चन था, लेकिन इसमें क्या है तो अंक शास्त्र से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 25 नंबर के। वही सामान्य बुद्धि से भी क्या है तो 25 नंबर पूछे जाएंगे। वही सामान्य विज्ञान से 40 नंबर पूछे जाएंगे। दोस्तों यदि आप लोगों को इसे मेरिट बनाना है तो सबसे पहले आप लोग क्या करना है, कम से कम मैथ है ना, या मैथ और रीजनिंग, मैथ रीजनिंग और साइंस 3 पे आपको कमांड करना पड़ेगा। यदि आप मैथ साइंस और रीजनिंग पे यदि कमांड कर लेते हैं तो आपका जॉब यानी कि आपका रिजल्ट पक्का है। उसी तरह सामान्य जागरूकता 10 नंबर, यानी कि इसमें सामान्य जागरूकता की कोई अहमियत नहीं रखी गई है। सामान्य जागरूकता में वो भी क्या पूछा जाएगा तो करंट वगैरह पूछे जाएंगे जो आप लोग बना देंगे, लेकिन मुख्य रूप से यह 3 जो है आपका रिजल्ट बनाएगा। कुल 100 नंबर पूछे जाएंगे, ठीक ना, 100 अंक के। दोस्तों यहाँ पे क्या देखा जाता है कि यहाँ पे पोस्ट जो हम लोग बात कर रहे थे लगभग 9000 के, तो इसमें 3 तरह के पोस्ट आ रहे हैं और 3 लोग इसमें भर सकते हैं। कौन कौन, तो सबसे पहले जो देखिए टेक्नीशियन ग्रेड 1 है, टेक्नीशियन जो ग्रेड 1 है जो लगभग 1200 सीट था, तो उसमें क्या है तो क्या करेंगे, जो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जो ग्रेजुएशन किए, ठीक ना, किसमें तो भौतिकी यानी फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी, इंटरनेशनल बीएससी भौतिकी इलेक्ट्रॉनिक्स है, ठीक ना, सूचना प्रौद्योगिकी में इस तरह से जो किए होंगे वे क्या होंगे तो वह भर सकते हैं टेक्नीशियन ग्रेड 1 का। या फिर 3 साल का क्या है डिप्लोमा किए होंगे, 3 साल का डिप्लोमा इंजीनियरिंग किए होंगे वह भर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों दूसरा जो सीएथी होता है, दूसरा क्या होता है, दूसरा इसमें ट्रेड जो होता है इलेक्ट्रिक सिग्नल है ना, इलेक्ट्रिक सिग्नल मेंटेनर जो होता है यह एक पोस्ट होता है और इसमें भी क्या है तो लगभग 1200 पोस्ट है इसमें भी। तो इलेक्ट्रिक सिग्नल मेंटेनर कौन बनेंगे, या तो वो मैट्रिक किए होंगे और उसके बाद वो आईटीआई किए होंगे वह भर सकते हैं, या फिर जो 10+2, ठीक ना, 10+2 क्या होगा फिजिक्स से, फिजिक्स पीसीएम यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से जो इंटर किए होंगे वह यह पोस्ट भर सकते हैं इलेक्ट्रिक सिग्नल मेंटेनर, जो कि आरआरबी आप लोग देख लीजिएगा कि कहां कितना सीट है। और दूसरा जो पोस्ट होता है इसमें दोस्तों ट्रेड होता है, यानी कि 10+ आईटीआई है ना, 10+ आईटीआई। और आईटीआई क्या है तो ट्रेड है, जैसे क्या है ब्रिज बता रहा है, ब्लैक स्मिथ बता रहा है, कैरेज बता रहा है, चालक बता रहा है, जिसमें इसमें देखिए मैट्रिकुलस से प्लस उपरेक्ट ट्रेड से, यानी कि जो आईटीआई जो किया हुआ ट्रेड से, यानी कि इसमें क्या हुआ 3 तरह का वैकेंसी है। इसमें क्या है तो सबसे पहले जो बीएससी फिजिक्स से किए होंगे, जो इलेक्ट्रॉनिक्स से होंगे या फिर डिप्लोमा किए होंगे वे क्या भराएंगे तो टेक्नीशियन जो ग्रेड 1 है वह भर सकते हैं। तो टेक्नीशियन ग्रेड 3 डीजल मैकेनिकल है, यानी कि जो मैकेनिकल ट्रेड से किए होंगे वह भर सकते हैं। इस तरह से बहुत से पोस्ट हैं। तो दोस्तों और जितने भी आरआरबी हैं, ठीक ना, जितने भी आरआरबी हैं उस आरआरबी में आप लोग अच्छे से देख लेंगे कि कहाँ सीट ज्यादा है और कहाँ सीट कम है, और अपने चॉइस के अनुसार आप लोग फॉर्म डाल दें। और फॉर्म डालने में क्या है तो देर मत कीजिएगा कि अभी तो अप्रैल आने में देर है, जितना जल्दी जितना पहले डाल दे, क्योंकि लास्ट में क्या होता है कि जो 4-5 दिन बचता है उसमें क्या होता है सर्वर डाउन हो जाता है, कंप्यूटर का सर्वर डाउन हो जाता है और फॉर्म नहीं भरा पाता है और फिर स्टूडेंट पछताने लगता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे है ना। अब कोई आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा, फॉर्म आप लोग डालें और मन से तैयारी करें। क्या पढ़ना है टेक्नीशियन 3 के लिए, तो सबसे पहले मैथ रीजनिंग और साइंस पे ध्यान देना है, ठीक ना, तभी आपका रिजल्ट बनेगा।
तो चलिए आज के लिए इतना ही दोस्तों, अब फिर हम नए वीडियो में आपके सामने मिलेंगे, है ना। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।